हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पुलिस के फिजिकल करने वाले सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देख लेना। जिनका 13% में नाम आया है, जिनका 87% में नाम आया है, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। इसके बाद मैं बताऊं जिसका 81-82 नंबर पर नहीं हुआ है और जिनका 74-75 में हो गया है, कैटेगरी सेम है, शिफ्ट भी सेम है, उसकी भी जानकारी मैं दूंगा आप सभी को कि ऐसा क्यों हुआ। इससे पहले कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर सकते हैं। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि अब का कंपटीशन और उससे ज्यादा है जितना अभी तक था। कितना? 1/7। ठीक है, 1/7 का आपका निगेटिव मार्क है। मतलब 7 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, 7 अभ्यर्थी हैं तो इन 7 अभ्यर्थी में से केवल और केवल एक को लिया जाएगा और 6 आपका बाहर हो जाएगा। कितना लिया जाएगा? 1 लिया जाएगा, 6 बाहर हो जाएगा। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि फिजिकल का कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो 13% में हो चाहे 87% में हो। कल जो है 13% और 87% पर कोर्ट में थोड़ा सा चर्चा हुई थी। कल 10 मार्च को सुनवाई थी उस पर, लेकिन मामला केवल राजनीतिक तक सीमित रह गई। पार्टियां जो है एक दूसरे पे आरोप लगाती गई। कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में थी कि ओबीसी के 87% दी जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से वकील लगे थे, उन्होंने भी इसी का पक्ष रखा। लेकिन विपक्ष पार्टी कोर्ट ने हवाला दे दिया कि हमें ऐसा कोई आदेश नहीं आया कि 87-13 करना है या ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी, ऐसा कोई आदेश नहीं आया, ये सब सरकार का मैटर है, ऐसा कोर्ट ने अपना हवाला दे दिया। लेकिन बात इसमें बनी नहीं। ठीक है, अब अगला आदेश, अगला तारीख कब मिलता है वो देखेंगे। तो फिजिकल के मायने में आपको बता दूं, यदि आप लोगों के नंबर फिजिकल में, चलो मान के चलो कि मैंने इसमें मान लिया कि तुम आप 80 नंबर लेकर के आ गए हो, लेकिन यदि फिजिकल तुम्हारा 60-65 का हो रहा है या 60 का हो रहा है या 50 का हो रहा है, 40 का हो रहा है, 40 तो नहीं, 40 से ज्यादा ही होगा, 50 प्लस ही होगा, 50 और 60 के बीच, तो भी आपकी नैया डूब सकती है। इस बात को याद रखना। 8 और 6 14, 140 नंबर होते हैं। इतने में आपका काम नहीं बनने वाला है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको फिजिकल में ताबड़तोड़ नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, एक मैसेज आया मेरे पास कल कि सर मेरे 91 नंबर है लेकिन मेरा फिजिकल बहुत वीक है, मतलब 40 से 45 नंबर हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा भाई। 90 नंबर भी है आपके और 40 नंबर फिजिकल में लेके आओगे तो क्या ही रह गया। टैलेंट फिर कहीं दूसरे जगह पर दिखाओ जहां पर फिजिकल नहीं है। ठीक है, यदि आपकी बस की बात नहीं है तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूं, है ना। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। आगे की अगर मैं चर्चा करूं तो एक बात याद रखना, किसी बच्चे का 81 नंबर पर हो गया है सिलेक्शन। ठीक है, 81 नंबर पर सिलेक्शन हो गया है और किसी बच्चे का जो 81 नंबर पर नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गया। किसी का 74 पर हुआ है सेम शिफ्ट में, और सेम शिफ्ट में जो है इसी में जो है 78 नंबर वाले का जो है नहीं हुआ है। 74 का हुआ, 78 वाले का नहीं हुआ, और शिफ्ट दोनों की सेम है। ऐसा क्यों हुआ है ये अगले फेज में पता चलेगा, लेकिन मैं अभी आपको तसल्ली के लिए बता दूं, आपको बहुत दुख हो रहा होगा कि सर हमारा फर्जी वाला तो नहीं हो गया, कहीं सेटिंग तो नहीं हो गई है। तो बिल्कुल भी सेटिंग वगैरह नहीं हुई है। उसके लिए मैं बता दूं ऐसा क्यों हुआ है। ये जो 74 नंबर वाला बंदा है इसका हो गया, 78 वाले का नहीं हुआ। मान लो ये 74 वाले बंदे और दोनों के शिफ्ट में 15 क्वेश्चन पे आपत्ति लगी थी। ठीक है, 15 क्वेश्चन मान लो या 10 क्वेश्चन पे आपत्ति लगी थी। ठीक है, जो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाए थे ना, आपत्ति लगाए थे ना, उस पे। ठीक है, इसमें से इस 10 क्वेश्चन में से 78 नंबर वाले बंदे ने जो है 8 क्वेश्चन सही कर लिया था। 8 क्वेश्चन सही कर लिया था तो इसके 8 के 8 नंबर घट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका 8 क्वेश्चन के नंबर मिल गए थे तो 8 के 8 नंबर इसके घट जाएंगे। अब दूसरी बात मैं अगर बताऊं कि ये 74 वाला जो है इन 10 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन सही किया था बस, यानी 2 क्वेश्चन को बनाया था, बाकी को गलत कर दिया था। तो 8 क्वेश्चन जो गलत किया था उसके नंबर इसको मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर इसके घट जाएंगे। मतलब टोटल मिला के इसको लॉस हुआ, क्योंकि इसने जो रॉन्ग क्वेश्चन थे, आपत्ति लगे वाले क्वेश्चन थे, उसको सही करके आया था और उस पे नंबर नहीं मिला, उसका नंबर एकदम से कम हो गया। तो इसी वजह से जो है किसी किसी शिफ्ट में जो है 10-10 नंबर तक का हेरफेर हुआ है। 10 नंबर कम, 8 नंबर, 9 नंबर तक का हेरफेर इसमें देखने मिला है। कारण उसका यही रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत प्रिंट की वजह से हुआ था।
ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। इसके बाद में बहुत सारे बच्चों का रोजगार पंजीयन को लेकर के समस्या आ रही है, ठीक है, रोजगार पंजीयन को लेकर। तो रोजगार पंजीयन आपका जो पुराना वाला बना हुआ था फॉर्म भरते समय, उसकी डेट निकल गई तो वो रिन्यू नहीं हो रहा है। रिन्यू कब होता, जैसे 3 साल की डेट है उसमें एक दिन पहले ही यदि आप रिन्यू कराते तो रिन्यू हो जाता। जैसे मान लो कि आज 11 मार्च है और 11 मार्च की रिन्यू डेट है, तो 11 मार्च को कराना पड़ेगा। यदि आप 12 मार्च की बात करेंगे तो फिर वो फिर से बनाना पड़ेगा आपको नया, ठीक है, वो रिन्यू नहीं होगा। तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे। रोजगार पंजीयन वाले जिसके पास नहीं है वो नया बनवा ले, जिसके पास पहले नहीं था वो भी नया बनवा ले, जिसका रिन्यू डेट आ गया है वो अपना डेट चेक करके रिन्यू करवा ले। कुछ भी लेकर के आपको जाना है तो जाना है, ठीक है। फिजिकल आपका कब हो सकता है? फिजिकल मुझे लगता है कि जल्दी होने की संभावना आपकी है। हालांकि बीच में चुनाव भी है, चुनाव में कहना चाहिए कि बहुत सारे स्टाफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें बड़े रैंक के अधिकारी भी जो है एसआई से लेकर डीएसपी तक अधिकारी जो है रैंक अधिकारी जो है यहाँ पर लगते हैं। और तो चुनाव का चरण इसमें स्पष्ट होगा, चरण मायने रखेंगे कि फिजिकल आपका कब होना है। लेकिन आपका रिजल्ट आ गया, आपको पता है, साक्षात दिख रहा है कि मेरे को आज नहीं तो कल फिजिकल देना ही है, तो आपको उसकी डेट की चिंता नहीं करनी चाहिए, 100% रनिंग करनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई 2 3 4 बातें। और कौन सी बात बताने वाला था मैं, ठीक है, फिजिकल का नंबर वाला मैंने एक बता दिया आपको, दूसरा इसका आपको डाउट था वो बता दिया, तीसरा जो नंबर में कम ज्यादा हुए हैं वो रोजगार पंजीयन के बारे में मैंने बता दिया। फिजिकल कब तक होगा इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। फिजिकल जो है जब भी हो, आपका रिजल्ट में नाम आ गया है लेकिन आपका यदि कम नंबर आ रहा है फिजिकल में, तो आप अपने आप को समझिए बाहर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए बाहर समझिए क्योंकि 1/7 का आपको जाना है बाहर, 7 में से 1 अंदर रहेगा, बाकी 6 लड़के बाहर चले जाएंगे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रख लेना। चलिए आज के वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं। इसके बाद बहुत सारे कमेंट आपके आने वाले हैं, मुझे पता है, आप कमेंट्स करते जाइएगा और मैं कमेंट्स के जवाब आपको देता जाऊंगा, ठीक है। जल्द ही आपके सामने लाइव भी मिलूंगा, फिर लाइव में अपन चर्चा कर लेंगे बाकी। चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। इतना प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।